शिकवा ड्रामे पर बात करेंगे। ड्रामे में दिखाया जाता है कि फसी जो है वो सानिया को बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। इस हद तक वो इसको हरास कर रहा है कि सानिया बहुत परेशान हो जाती है। वो कहती है कि मैं ज़रून को भी किस तरह से बताऊं, फसी जो है वो मुझे तंग कर रहा है। वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरा और जो ज़रून है उसका रिश्ता कहीं से भी किसी भी वजह से थोड़ा सा भी ख़राब हो, क्योंकि वो ज़रून से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वो चाहती है कि किसी तरीके से उन दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएं, उन दोनों के दरमियान में कोई इतना बड़ा मिसहैप ना हो। ड्रामा में दिखाया जाता है कि सानिया जो है वो सोचती है कि मैं ज़रून को किस तरह से बताऊं या मैं फसी से किस तरह से जान छुड़ाऊं। फिर उसके दिमाग में अचानक से एक प्लान आता है कि लाइबा जो है वो चोरी छुपे फसी के साथ घर से निकल गई है। फसी जो है वो लाइबा को कहीं ले गया है। इस बात का सानिया को पता होता है। सानिया जो है वो पूरे घर में शोर मचा देती है कि लाइबा को फसी कहीं ले गया है, पता नहीं कहाँ ले गया है, मुझे उस बारे में कुछ नहीं पता। ज़रून और बाकी फैमिली मेम्बर्स बहुत परेशान होते हैं और फसी और लाइबा को स्टिल कॉल्स कर रहे होते हैं, लेकिन उन दोनों का नंबर बंद आ रहा होता है। जब वो दोनों वापस आते हैं, ज़रून फसी का गिरेबान पकड़कर उससे पूछता है कि तुम मेरी बहन को कहाँ लेकर गए थे, कहाँ लेकर गए थे, तुम मुझे बताओ। दिखाया जाता है कि ज़रून जो है वो फसी को बहुत मारता है। फसी जो है वो सबके सामने एंगेजमेंट रिंग वापस कर देता है और कहता है कि मैं लाइबा से शादी नहीं कर सकता। ड्रामे में दिखाया जाता है कि सामिया जो है वो अपनी नंद रिफत से बहुत उलझती है। उसके साथ उसके ताल्लुकात बहुत नासाज हैं। दोनों नंद भाभी जो हैं वो बहुत अजीब सी सिचुएशन में हैं। दोनों ही जो हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग से जो हैं वो एक दूसरे का ताल्लुक ख़राब कर बैठी हैं। जो सामिया है उसका शौहर चाहता है कि उसकी बहन भी उसी के घर में रहे, लेकिन किरण और किरण के पेरेंट्स ये नहीं चाहते। किरण अपनी माँ को बहुत भड़काती है। उसकी माँ भी कहती है कि मैं किरण की बात से मुत्तफिक हूँ कि तुम्हारी नंद को कम से कम तुम्हारे घर नहीं रहना चाहिए। वो तुम्हारे घर को बर्बाद कर रही है, वो तुम्हें सुकून नहीं लेने देगी और ना ही वो तुम्हें कहीं का कुछ समझती है। किरण जो है वो अपनी बहन सामिया को घर में राशन डलवा के देती है, उसके छोटे मोटे काम करती है, लेकिन सामिया उसकी इन हेल्प से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। वो कहती है कि मेरा शौहर मेरे हाथ पर पैसे नहीं रखता, मैं इसी वजह से दूसरों की मोहताज हूँ। किरण अपनी बहन के अच्छे खासे कान भड़काती है। उसकी बहन उसको कहती है कि अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं अम्मी से जाकर बात करूँगी, वो तुम्हारे शौहर से खुद बात कर लेंगी। ड्रामे में दिखाया जाता है कि उसका शौहर जो है वो कहीं पाकिस्तान आता है, अचानक से अपनी फैमिली को सरप्राइज़ देता है। रिफत और सामिया वहाँ पर लड़ाई कर रही होती हैं। दोनों की लड़ाई में जो है वो रिफत जो है सामिया को बातें सुना रही होती है और सामिया रिफत को, और जब सामिया बोल रही होती है तब उसका शौहर कहीं सुन लेता है। उसको बहुत बुरा लगता है। ड्रामा में दिखाया जाता है कि सहीफ़ा के इतने ज़्यादा फेवर्स के बाद किरण जो है वो गाड़ी ले चुकी है। उसने अपने बहुत सारे एक्सपेंसेस पूरे किए हैं। वो अपनी एक अलग ही ठाट में है, लेकिन सामिया जो है वो उसको परेशान करने के लिए किरण सो जतन करेगी। सामिया को सिर्फ़ और सिर्फ ज़रून से दूर करने के लिए ये सब कुछ सहीफ़ा और किरण मिलकर प्लान कर रही हैं। दोनों का एक ही मकसद है और साथ ही साथ फसी का भी यही मकसद है। फसी जो है वो चाहता है कि ज़रून किसी तरीके से सानिया को तलाक दे दे और मैं जो हूँ फिर इसको बहुत तंग करूँगा, लेकिन फसी ने सानिया से मोहब्बत की शादी की है, वो इसको इतनी जल्दी तलाक तो नहीं देगा। शिकवा ड्रामे पर बात करेंगे। ड्रामे में दिखाया जाता है कि फसी जो है वो सानिया को बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। इस हद तक वो इसको हरास कर रहा है कि सानिया बहुत परेशान हो जाती है। वो कहती है कि मैं ज़रून को भी किस तरह से बताऊं, फसी जो है वो मुझे तंग कर रहा है। वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरा और जो ज़रून है उसका रिश्ता कहीं से भी किसी भी वजह से थोड़ा सा भी ख़राब हो, क्योंकि वो ज़रून से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वो चाहती है कि किसी तरीके से उन दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएं, उन दोनों के दरमियान में कोई इतना बड़ा मिसहैप ना हो। ड्रामा में दिखाया जाता है कि सानिया जो है वो सोचती है कि मैं ज़रून को किस तरह से बताऊं या मैं फसी से किस तरह से जान छुड़ाऊं। फिर उसके दिमाग में अचानक से एक प्लान आता है कि लाइबा जो है वो चोरी छुपे फसी के साथ घर से निकल गई है। फसी जो है वो लाइबा को कहीं ले गया है।
اس بات کا ثانیہ کو پتہ ہوتا ہے۔ ثانیہ جو ہے وہ پورے گھر میں شور مچا دیتی ہے کہ لائبہ کو فصیح کہیں لے گیا ہے، پتہ نہیں کہاں لے گیا ہے، مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتہ۔ زرن اور باقی فیملی ممبرز بہت پریشان ہوتے ہیں اور فصیح اور لائبہ کو اسٹل کالز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان دونوں کا نمبر بند آ رہا ہوتا ہے۔ جب وہ دونوں واپس آتے ہیں، زرن فصیح کا گریبان پکڑ کر اس سے پوچھتا ہے کہ تم میری بہن کو کہاں لے کر گئے تھے تو مجھے بتاؤ۔ دکھایا جاتا ہے کہ زرن جو ہے وہ فصیح کو بہت مارتا ہے۔ فصیح جو ہے وہ سب کے سامنے انگیجمنٹ رنگ واپس کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں لائبہ سے شادی نہیں کر سکتا۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ سامیہ جو ہے وہ اپنی نند رفت سے بہت الجھتی ہے، اس کے ساتھ اس کے تعلقات بہت ناساز ہیں۔ دونوں نند بھابھی جو ہیں وہ بہت عجیب سی سچویشن میں ہیں، دونوں ہی جو ہیں وہ مس انڈرسٹینڈنگ سے جو ہیں وہ ایک دوسرے کا تعلق خراب کر بیٹھی ہیں۔ جو سامیہ ہے اس کا شوہر چاہتا ہے کہ اس کی بہن بھی اسی کے گھر میں رہے، لیکن کرن اور کرن کے پیرنٹس یہ نہیں چاہتے۔ کرن اپنی ماں کو بہت بھڑکاتی ہے، اس کی ماں بھی کہتی ہے کہ میں کرن کی بات سے متفق ہوں کہ تمہاری نند کو کم سے کم تمہارے گھر نہیں رہنا چاہیے، وہ تمہارے گھر کو برباد کر رہی ہے، وہ تمہیں سکون نہیں لینے دے گی اور نہ ہی وہ تمہیں کہیں کا کچھ سمجھتی ہے۔ کرن جو ہے وہ اپنی بہن سامیہ کو گھر میں راشن ڈلوا کے دیتی ہے، اس کے چھوٹے موٹے کام کرتی ہے، لیکن سامیہ اس کی ان ہیلپ سے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میرا شوہر میرے ہاتھ پر پیسے نہیں رکھتا، میں اسی وجہ سے دوسروں کی محتاج ہوں۔ کرن اپنی بہن کے اچھے خاصے کان بھڑکاتی ہے، اس کی بہن اس کو کہتی ہے کہ اچھا تم پریشان مت ہو، میں امی سے جا کر بات کروں گی، وہ تمہارے شوہر سے خود بات کر لیں گی۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ اس کا شوہر جو ہے وہ کہیں پاکستان آتا ہے، اچانک سے اپنی فیملی کو سرپرائز دیتا ہے۔ رفت اور سامیہ وہاں پر لڑائی کر رہی ہوتی ہیں، دونوں کی لڑائی میں جو ہے وہ رفت جو ہے سامیہ کو باتیں سنا رہی ہوتی ہے اور سامیہ رفت کو، اور جب سامیہ بول رہی ہوتی ہے تب اس کا شوہر کہیں سن لیتا ہے، اس کو بہت برا لگتا ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ صحیفہ کے اتنے زیادہ فیورز کے بعد کرن جو ہے وہ گاڑی لے چکی ہے، اس نے اپنے بہت سارے ایکسپینسز پورے کیے ہیں، وہ اپنی ایک الگ ہی ٹھاٹ میں ہے، لیکن سامیہ جو ہے وہ اس کو پریشان کرنے کے لیے کرن سو جتن کرے گی۔ سامیہ کو صرف اور صرف زرن سے دور کرنے کے لیے یہ سب کچھ صحیفہ اور کرن مل کر پلان کر رہی ہیں، دونوں کا ایک ہی مقصد ہے اور ساتھ ہی ساتھ فصیح کا بھی یہی مقصد ہے۔ فصیح جو ہے وہ چاہتا ہے کہ زرن کسی طریقے سے ثانیہ کو طلاق دے دے اور میں جو ہوں پھر اس کو بہت تنگ کروں گا، لیکن فصیح نے ثانیہ سے محبت کی شادی کی ہے، وہ اس کو اتنی جلدی طلاق تو نہیں دے گا۔